जज्बात दिखाइए, दिखाओ। सर मैं मीडिया से हूं, आप ये दिखाइए कैमरा पर्सन पास, आप वो दिखाइए। हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि फिलहाल जो पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल है मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। और 2026 में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी न किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैं उन लोगों का मजाक उड़ाता हूँ और उनको छोटी नजरों से देखता हूँ। और ये वीडियो से ज्यादा मेरी फ्रस्ट्रेशन और 20 तारीख से लेकर प्रोटेस्ट खत्म होने तक जो गवर्नमेंट और पुलिस ने जो मेरी जनरेशन वालों और बाकी प्रोटेस्टर्स के साथ जो दरिंदगी की, उन सब के लिए, प्लस उस दरिंदगी को देख के जो मेंटल ट्रॉमा मुझे मिला, ये वीडियो मैं उसी चीज का बदला लेने के लिए बना रहा हूँ। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। थैंक यू सो मच सर आपके सपोर्ट के लिए। पर आप शांत हो जाइए, मैं देख लूंगा, वरना वो लोग आपको फिर से जेल में डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। हाँ, 1 महीने तक तो चाय बेच रहे थे ना। चलो वोट्स के लिए ही सही, थोड़ा तो डरे। पर सर वैसे क्या ही जरूरत थी, वोट तो आप हम लोग नहीं भी देंगे तो भी ले ही लोगे। अरे छोड़ो यार, इन पे जोक्स नहीं करते हैं। गवर्नमेंट वैसे भी क्राइम से ज्यादा सीरियसली तो जोक्स को लेती है। कहीं मेरे को जेल हो गई और मेरे पापा को रीजन पता चलेगा कि मेरे को जेल मोदी जी पे जोक्स करने की वजह से हुई है, तो मेरे पापा मेरी बेल करवाने से भी मना कर देंगे। सेलिब्रिटीज से तो उम्मीद मत ही रखो। बाकी कुछ इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई भी तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर रहे थे। और कुछ जो अपनी ऑडियंस के प्रेशर में आके स्टेटमेंट्स दे भी रहे थे, तो ऐसे कि मैं ना सीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं अभिजीत दीपके को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मैं ना ही प्रोटेस्ट में बीजेपी के अगेंस्ट लगने वाले नारों को सपोर्ट करता हूँ। अबे तो चूतियों मत ही बनाओ ना वीडियो, स्टेटमेंट्स देने का एहसान भी मत ही करो। देखो गाइज, मुझे ना इंडियन पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। खैर वो तो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को भी नहीं आती। भाइयों, एक अंधे आदमी को भी दिख जाता कि गवर्नमेंट ने कितना गलत किया है प्रोटेस्टर्स के साथ। लेकिन गलत दिखना तो छोड़ो, लोग प्रोटेस्टर्स और सोनम सर का मजाक उड़ा रहे थे और उनको लिटरली एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे थे। ये 5-5 लोग क्यों उसको पॉटी कराने लेके जा रहे हैं भाई। सोनम वांगचुक को, एक तो ये आदमी कुछ खा नहीं रहा है, ये हक क्या रहा है और क्यों जा रहा है, पूरा गांव क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है ऐसा बाथरूम में। एक आदमी भी ले जा सकता है कि भाई चलो ठीक है तुम अंदर बैठना, हम लोटा दे देंगे तुमको बाहर से। अनफॉर्चुनेटली मेरे फेवरेट प्लेटफॉर्म पे भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। अंटी मजाक से हटके आप कंधे पे ना बीजेपी का लोगो लगा के वीडियो बनाया करो। और ना मैं इस अभिजीत दीपके के साथ हूँ भाई, ये भी मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं। दीपके विपके अपन हम किसी को नहीं जानते, इनको ना मेरा कोई लेना देना, ना कभी आगे लेना देना होगा। हाँ चुप कर जा, चल जाके वो सांप को ब्लो जॉब दे। इस इंसान को लोग एंटी नेशनल बोल रहे थे। ये बंदा ऑलरेडी इतना कैपेबल है और ऐसी पोजीशन पे है कि ये आसानी से अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाई करवा सकते हैं। फिर भी उन्होंने देश के बच्चों के बारे में सोचा। वो लिटरली मरने की कगार पे थे। चलिए मैं आपको एक ताज्जुब की बात भी सुना दूं। कुछ ही दिन पहले मैं नई दिल्ली में स्विस एम्बेसी गया इसी सिलसिले में वीज़ा लेने के लिए, और वीज़ा मांगना था तो मैंने 5 साल का मांग लिया। वीज़ा ऑफिसर जो थे उन्होंने मेरा एप्लीकेशन कबूल किया और फिर वो मुझे ऊपर ले गए एम्बेसी में अफसरों से मिलाने के लिए और पूरा एम्बेसी दिखाने लगे। और खुशी इस बात की हुई कि उनके दीवारों पर हमारे लद्दाख में जो हमने आइस स्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए उनकी तस्वीरें सजी हुई थी दीवारों पर। वीज़ा तो मुझे उसी शाम उन्होंने दे दिया, और जब मैंने उनसे कहा कि इसकी फ़ीस क्या होगी तो वो बोले आपको वीज़ा देते हुए हमें गर्व होता है, हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे। मैं हैरान और चला आया, मगर दिल ही दिल में खुश भी हुआ और दुखी भी। दुखी इसलिए हुआ कि मैं सोचने लगा मेरा अपना देश मुझे क्या देता है, क्योंकि मुझे अपने देश ने पिछले 1 साल में दिया था एंटी नेशनल का एक खिताब, 6 महीने की जेल, और फिर हमारे इंस्टीट्यूट के ज़मीनों को वापस लेने की कार्यवाही। और एक तो पता नहीं गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने वाले लोग ऑटोमेटिकली ही एंटी नेशनल हो जाते हैं। नहीं ध्रुव भाई, आप तो हो सच में एंटी नेशनल। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा, साइमन आई लव यू।
Why are you gay? बंदे ने पूरी रोस्टर्स कम्युनिटी की इज्जत बढ़ा दी, वरना पहले मुझे लगता था कि साइमन सिर्फ बाहर के लोगों को ही सपोर्ट करता है। वर्जिन साला हट। और प्रोटेस्ट के टाइम मेरे कुछ हाई बाय रिलेशन वाले दोस्त बोल रहे थे कि ये सब लोग ड्रामा कर रहे हैं और पार्लियामेंट में ऐसे कैसे जा सकते हैं, कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तुम्हें पता है वो पार्लियामेंट है, तुम्हारी नानी का घर नहीं है। यस भाई, आई एग्री कि पार्लियामेंट में नॉर्मल लोग नहीं जा सकते हैं, वहां जाने के लिए तो आपको क्रिमिनल या फिर रेपिस्ट होना पड़ता है। जिस महिला के ऊपर, जिस और लड़की के ऊपर कपड़ा फाड़ा गया था, जिसको लाया छाती पे लात मारा गया था, वो मुझे मारा गया था। बस के अंदर मेरा कपड़े फाड़े गए थे, मेरे को लात मारा गया था। आदमी ने, वो पुलिस भी नहीं था, सिविल में था, उसने मास्क पहन रखे थे। As one of the women who was beaten up, abused and assaulted by Delhi police, RAF, CRPF and whatever other security personnel that was present at the Delhi protest, I am utterly disgusted by Chief Justice of India. What the fuck do you mean that you don't have the time to watch the videos? A male RAF officer legit shoved his lathi into my buttocks. And other women have also described similar brutality or even worse for that matter. हमें बोला गया है, हमें मारते वक्त ये बोल रहे थे कि और मारो इन बहन की लोड़ी। एक लड़की को ये तक बोला गया था कि घर चली जा वरना थाने ले जाके नंगा करके मारूंगा। हमें थप्पड़ मारे गए हैं, औरतों की छाती पे पैर रखे। And even after all of this, those who still called this protest a drama might have understood if it had been their own sister among the protesters. To me, they have no empathy left in their hearts. I'd even say they don't have a heart in their bodies. Even international news channels भी इस protest को cover कर रहे थे। Abruptly happening. This frustration and this disappointment has been there for quite some years now. Abhijit has crossed into a role he never imagined, taking on one of the world's most powerful governments. और हमारा मीडिया, द फोर्थ पिलर ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान के प्रोटेस्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड था। अरे क्या मजाक है क्या? वैसे मजाक ही तो है। अरे नहीं भाइयों, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब यार तुम लोग ही बताओ, मीडिया वाले यार अब देश में क्या चल रहा है वो सब थोड़ी ना कवर करेंगे। इनके पास यार ऑलरेडी बहुत सीरियस टॉपिक्स रहते हैं। लड़कों को बड़ी उम्र की लड़कियां क्यों पसंद आती हैं? चलिए, ये रिसर्च है, आज के जेनजी वाले जमाने में ये सब बताना जरूरी है भाई। सर टॉपिक तो अच्छा है, मेरे टाइप का है, बट आपकी ये फिलोसफी गलत साबित होगी। रुको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अरे अजूज भाई आना जरा। कोई ना यार, ये सब तो चलते रहता है, हमें सब्र रखना है, अच्छे दिन आ जाएंगे अगले जन्म तक। मोदी जी अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आप मेरे को जिता दो। वैसे भले जीते चाहे कोई भी, पर हारते सर हमेशा आप ही क्यों हो? हाँ तो मैं कह रहा था कि मोदी जी मेरे को दो चांस, मैं सब अच्छे अच्छे ही काम करूंगा। जैसे पीएम बनते ही मैं सबसे पहला अच्छा काम करूंगा कि ध्रुव राठी को जेल में डाल दूंगा। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? सॉरी ध्रुव भाई, ये पक्का लास्ट था। ओके गाइस, तो जाते हुए मैं दो सीरियस चीजें बोलना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ऑल द जेन ज़ी हु स्टूड एट द प्रोटेस्ट, दोज ऑफ अस हु वांटेड टू बी देयर बट couldn't, are fucking proud of you. We are truly proud of every one of you. You showed the entire nation that our generation is not here to accept a broken system. You proved that we are not waiting for change, we are the change. और दूसरी चीज भाइयों देखो, मैं तो करता हूँ अभिजीत दीपके को सपोर्ट, जो भी उसने यूथ के लिए किया, और इनफैक्ट फ्यूचर में इसी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो मैं तो उसी को वोट करूंगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में अपने वही रेगुलर टॉपिक्स पे बकचोदी करते हुए। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो टेक केयर एंड बाय बाय।